Welcome students. Today we will discuss continuity, differentiable and derivative 12th class. तो क्वेश्चन नंबर 1, a function f is defined as fx equal 1 plus x if x less than 2 and fx equal 5 minus x if x greater 2 so that f is not differentiable at x equal to। तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव गिवन करेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव गिवन करेंगे। यदि दोनों साइड इक्वल आती है तो हमारा गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। तो एट x इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग 0 एट x इक्वल टू, तो f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। तो ये हमारा लेस देन 2 पर है, 2 माइनस h होने के कारण। अब हमारा ये जो फंक्शन है x लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस देन 2 के लिए है। तो यहाँ पर x की जगह 2 माइनस h पुट करते हैं। लिमिट h टेंडिंग 0 1 प्लस 2 माइनस h माइनस f2। तो x लेस देन इक्वल टू यानी इक्वल होने के कारण यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 अपॉन माइनस h इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0, तो 3 माइनस h 1 प्लस 2 यानी 3 अपॉन माइनस h। 3 से माइनस 3 कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस h से h। तो लिमिट रखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से हमारी वैल्यू एट x इक्वल टू पर 1 गिवन हुई। अब राइट हैंड डेरिवेटिव गिवन करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंडिंग 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन प्लस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस h यूज करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस h यूज करते हैं। अब 2 प्लस h होने के कारण ये मोर देन 2 है, तो x ग्रेटर 2 ये hमारा मोर देन 2 के लिए फंक्शन है। यहाँ पर x की जगह हम 2 प्लस h पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग 0 5 माइनस 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, तो प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग 0, तो 5 माइनस 2 यानी 3 माइनस h। f2 की वैल्यू यहाँ इक्वल होने के कारण फर्स्ट फंक्शन में रखेंगे, तो 1 प्लस 2 अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग 0 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन h। तो प्लस 3 से माइनस 3h कैंसिल, तो लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस h अपॉन h, h से h कैंसिल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव से हमें जो वैल्यू गिवन हुई है वो -1 गिवन हुई है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से गिवन हुआ है +1। तो सिंस LHD नॉट इक्वल RHD, तो द गिवन फंक्शन does not
डिफरेंटेबल एट x इक्वल 2। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, नॉट डिफरेंटेबल प्रूफ करना था। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले लेस देन इक्वल 2 के लिए फंक्शन हमें 1 प्लस एक्स गिवन है, x ग्रेटर 2 के लिए फंक्शन हमें 5 माइनस एक्स गिवन है। तो 1 प्लस एक्स, यदि हम एट x इक्वल 2 पर क्वेश्चन को चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 1 प्लस एक्स यूज करेंगे और 2 प्लस एच यानी राइट हैंड डेरिवेटिव में 5 माइनस एक्स यूज करेंगे। एक बार जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो x की जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे और जब राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे तो x की जगह 2 प्लस एच की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह हमने क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से हमें क्वेश्चन का आंसर 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव से हमें क्वेश्चन का आंसर -1। अब दोनों नॉट इक्वल होने के कारण हमारा गिवन फंक्शन नॉट डिफरेंटेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Find the constant a and b, show that function f defined below is continuous। तो ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस गिवन है, तो उस कंडीशन में हमें a एंड b की वैल्यू गिवन करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में x लेस देन इक्वल 3, x ग्रेटर इक्वल 5। तो अब एक बार हमें कंटिन्यूटी x इक्वल 3 पे चेक करनी होगी, एक बार कंटिन्यूटी x इक्वल 5 पर चेक करनी होगी। फिर हमें फर्स्ट इक्वेशन x लेस देन एट x इक्वल 3 से गिवन होगी और सेकंड इक्वेशन x इक्वल 5 से गिवन होगी। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके हम a एंड b की वैल्यू गिवन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन गिवन है x लेस देन इक्वल 3 1, तो एट x इक्वल 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल 3। तो देन LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग 3 माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f3 माइनस h। तो ये हमारा लेस देन 3 पर हुआ। तो लेस देन 3 के लिए जो हमारा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन यानी x लेस देन 3, तो यहाँ पर 1 है यानी कोस्टेंट है। अब कोस्टेंट की जगह x का फंक्शन नहीं होने के कारण इसकी डायरेक्ट वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से हमें 1 गिवन हुई। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव गिवन करते हैं, राइट हैंड लिमिट गिवन करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग 3 प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f3 प्लस h। तो अब ये मोर देन 3 हुआ। तो मोर देन 3 के लिए हमारा फंक्शन सेकंड फंक्शन ax प्लस bx ग्रेटर 3 लेस देन 5। तो यहाँ x की जगह 3 प्लस h को पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग 0 a 3 प्लस h प्लस b। अब h की वैल्यू 0, जैसे यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें 3a प्लस b गिवन होगा एंड f3 इक्वल x लेस देन 3। तो f3 के लिए हमारा फंक्शन 1 के इक्वल होगा। तो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3। तो LHL इक्वल RHL इक्वल F3। तो इस तरह हमें 3a प्लस b
इक्वल 1, तो फर्स्ट इक्वेशन गिवन हुई। अब हम x इक्वल 5 पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। एट x इक्वल 5, तो देन LHL इक्वल लिमिट x टेंडिंग 5 माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f5 माइनस h। तो ये हमारा लेस देन 5 हुआ। तो लेस देन 5 के लिए 3 और 5 के बिटवीन है, तो ये हमारा लेस देन 5। तो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 5 माइनस h पुट करेंगे, तो a 5 माइनस h प्लस b। अब h की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ से 5a प्लस b गिवन होगा। तो इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट से हमें एट x इक्वल 5 पर 5a प्लस b गिवन हुआ। अब RHL गिवन करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग 5 प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f5 प्लस h। तो ये मोर देन 5 हुआ। तो मोर देन 5 के लिए x ग्रेटर इक्वल 5 यानी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसलिए हमारी डायरेक्ट वैल्यू 7 गिवन होगी। तो अब हम f5 की वैल्यू गिवन करते हैं। f5 x ग्रेटर इक्वल 5, तो f5 पे भी हमारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो f5 हमारी वैल्यू 7 होगी। तो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो f5 के लिए भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 5, तो LHL इक्वल RHL इक्वल f5। तो f5 पे हमारी एक वैल्यू 5a प्लस b और f5 पे वैल्यू 7 है। तो इस तरह हमारी दूसरी इक्वेशन 5a प्लस b इक्वल 7। अब गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में हमें a एंड b की वैल्यू गिवन करनी है। तो अब हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। 5a में से जब 3a जाएगा तो 2a, b कैंसिल हो जाएगा। 7 में से जब 1 जाएगा तो 6, तो a की वैल्यू हमारी 3, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू a की 3 गिवन हुई। अब फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 की हेल्प से a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 5 इंटू 3 प्लस b इक्वल 7, तो b इक्वल माइनस a। तो इस तरह b की वैल्यू हमारी -8 गिवन हुई। तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होने के कारण लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड इक्वल f3, इसी तरह लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड इक्वल f5 इक्वल होने के कारण हमने दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्विंग करके a एंड b की वैल्यू गिवन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो इसमें हमें इफ x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल x प्लस वाई की कंप्लीट पावर m प्लस n फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव x के विद रेस्पेक्ट करना है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पावर होने के कारण लॉग मेथड से ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग
तो इसमें हम log mn यानी log m प्लस log n का फार्मूला यूज करेंगे, फिर log m की पावर n यानी n log m। तो ये दो फार्मूले हमें log से यूज करने हैं। तो सबसे पहले टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log x की पावर m y की पावर n इक्वल log x प्लस y की पावर m। अब यहाँ पर log mn का फार्मूला यानी log mn का फार्मूला यूज करते हैं। तो log x की पावर m प्लस log y की पावर n, तो यहाँ पर पावर वाला फार्मूला यूज करते हैं m प्लस n log x प्लस y। तो अब लेफ्ट हैंड में पावर का फार्मूला यूज करते हुए m log x प्लस n log y इक्वल m प्लस n log x प्लस y। अब इसका x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। तो इसका जब x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो m कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। इसी तरह log y का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन y, लेकिन जब y का x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx। इसी तरह राइट साइड में तो पहले log का फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन x प्लस y, फिर x का x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 और y का x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो m अपॉन n प्लस n अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल m प्लस n अपॉन x प्लस y प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस y dy अपॉन dx। अब इस dy dx को लेफ्ट साइड में लाते हैं, इस m बाई x को राइट साइड में ले जाते हैं, तो n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y dy dx कॉमन लेते हैं। इसी तरह m बाई x को राइट साइड में, तो m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m अपॉन x। अब इसमें एलसीएम लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो nx माइनस ny माइनस y की भी इधर क्रॉस होगी, तो my माइनस ny अपॉन में y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरह राइट साइड में भी एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल। इसी तरह एन वाई, यहाँ पर ये हमारा प्लस में है तो एन वाई से हमारा एन वाई कैंसिल होता है। इसी तरह यहाँ पर ये एम एक्स माइनस में है, ये प्लस में है, तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैंने एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में वाई डी वाई डी एक्स। इसी तरह राइट साइड में एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा एन एक्स माइनस एम वाई से
एन एक्स माइनस एम वाई कैंसिल, तो इस तरह डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव x के विद रेस्पेक्ट 1, इसी तरह y का x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स से कैंसिल करके एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो इस तरह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पावर में होने के कारण हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया। ऐसे तो फंक्शन की पावर जब फंक्शन होता है तो लॉग लेना कंपलसरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पावर के कारण हमने लॉग लिया, जिससे कि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। फिर हमने log mn log m प्लस log n log m की पावर n log m दोनों फार्मूले यूज करते हुए डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया। फिर हमने यहाँ पे डायरेक्टली log x होने के कारण 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे log y होने के कारण 1 अपॉन y, और जब y का x के विद रेस्पेक्ट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरह हमने राइट साइड में डेरिवेटिव किया। अब डी वाई डी एक्स राइट साइड का लेफ्ट हैंड में लाए, और जो राइट साइड लेफ्ट साइड में m बाई एक्स था उसको राइट साइड में ले गए। इस तरह हमने डी वाई डी एक्स को वन साइड और अदर फंक्शन को अदर साइड में लिखकर जो कैंसिल होते थे हमने उनको कैंसिल किया। उसके बाद हमारे पास डी वाई डी एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगेन डिफरेंशिएशन किया, और प्रोडक्ट फार्मूले की हेल्प से हमने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल साइन इनवर्स इंटू 5 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 41 फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिवन दैट y इक्वल साइन इनवर्स 5 अपॉन 41 अंडर रूट साइन एक्स प्लस 4 अपॉन 41 कोस एक्स। तो अब हमारे पास बाहर साइन इनवर्स है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फार्मूला बने, जिससे कि अंदर से साइन और बाहर साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो सके। तो ये साइन है, तो मैं इसको कोस सपोज करता हूं। तो लेट कोस अल्फा इक्वल 5 अपॉन 41 का अंडर रूट। तो वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा हमारे पास 5 अपॉन 25 अपॉन 41, यानी इसका स्क्वायर किया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस 25 अपॉन 41। 41 एलसीएम लेने पर 41 माइनस 25 अपॉन 41। तो साइन स्क्वायर अल्फा गिवन हुआ 16 अपॉन 41,
जिसको हम स्क्वायर रूट लेकर 4/41 का अंडर रूट लिख सकते हैं। यदि मैंने इसको कोस अल्फा सपोज किया तो ये अपने आप ही हमारा साइन अल्फा के इक्वल। तो क्वेश्चन में अब हमारे पास y इक्वल साइन इनवर्स, इसको हमने कोस अल्फा सपोज किया तो साइन x कोस अल्फा प्लस ये हमारा कोस साइन अल्फा हुआ कोस x। तो अब हम इसको साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b के फार्मूले से साइन a प्लस b में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब इसको इस फार्मूले से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो y इक्वल साइन इनवर्स साइन x प्लस अल्फा। तो साइन से साइन कैंसिल तो x प्लस अल्फा। अब हमारा क्वेश्चन y इक्वल कन्वर्ट हो गया x प्लस अल्फा में। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से तो y इक्वल साइन y इक्वल x प्लस अल्फा। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो y का डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट dy अपॉन dx, x का x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 और अल्फा कांस्टेंट होने के कारण 0। तो इस तरह dy अपॉन dx इक्वल 1। तो क्वेश्चन का आंसर 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमारे पास 5 और 4 अपॉन में अंडर रूट 41, तो यानी 5 अपॉन 41 का अंडर रूट, इसी तरह 4 अपॉन 41 का अंडर रूट। हमने सपोज किया कोस अल्फा इक्वल 5 अपॉन 41 का अंडर रूट। फिर हमने इस फार्मूले की हेल्प से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जब रखी तो 25 अपॉन 41। तो इस तरह साइन अल्फा हमें 4 अपॉन 41 का अंडर रूट गिवन हुआ। अब इसे हमने कोस सपोज किया था तो ये साइन के इक्वल आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन y इक्वल साइन इनवर्स साइन x इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस एक्स। तो अब हमने इस फार्मूले की हेल्प से इसको साइन a प्लस बी यानी साइन x प्लस अल्फा में कन्वर्ट कर लिया। साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल करके y इक्वल x प्लस अल्फा, फिर इसका x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया तो dy dx इक्वल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy अपॉन dx इफ साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल 1। तो हमें इसका डेरिवेटिव x के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो गिवन दैट साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल 1, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। तो सबसे पहले यहाँ पर पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे। इसी तरह यहाँ पर फिर एक बार पावर का फार्मूला 2 कोस y, फिर चेन रूल से कोस y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy dx 1। अब साइन x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन x का डेरिवेटिव कोस x, इसी तरह प्लस 2 कोस y, जब कोस y का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन y, और जब y का डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx। 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने के कारण 0। इसको हम साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 2x। इसी तरह इसको भी हम
2 साइन 2y में कन्वर्ट कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल 0। तो इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन 2y dy अपॉन dx इक्वल साइन 2x। तो इस तरह dy अपॉन dx इक्वल साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमें गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1। एक्स के विद रेस्पेक्ट हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक्स के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। इस पे पहले पावर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पावर के फार्मूले के कारण इसका डेरिवेटिव 2 साइन एक्स, फिर चेन रूल अप्लाई करके डी बाई डी एक्स साइन एक्स। सेम प्रोसीजर इस पर भी यही करते हैं। पहले पावर का फार्मूला 2 कोस वाई, फिर वाई का एक्स यानी कोस वाई का एक्स के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का माइनस। इस तरह जब y का x के विद रेस्पेक्ट करते हैं तो dy अपॉन dx गिवन होता है। तो इस तरह माइनस के फंक्शन को राइट साइड में लेकर साइन 2y dy dx इक्वल साइन 2x। तो dy dx इक्वल साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो इस तरह हमें dy dx की कंप्लीट वैल्यू साइन 2x अपॉन साइन 2y गिवन हुई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।